Hello friends, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. Now in this video we are going to see article the. थोड़ा confusing title है हमारा, but in this video we shall discuss where we should use the article the. हम इस वीडियो में सिर्फ ये देखने वाले हैं कि आर्टिकल द किस जगहों पे हम यूज करते हैं, ताकि so that you can understand the concept इजीली, दी कंसेप्ट इजीली. ओके, ये जो द की कंसेप्ट है ना, ये मैं चाहता हूं कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कि बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि द कहां पे यूज करना है. तो ये जो द कंसेप्ट है हम यहां पे क्लियर करने वाले, कहां कहां हम इसे यूज कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में सिर्फ देखेंगे. चलो तो शुरुआत करते हैं. बिफोर सुपरलेटिव फॉर्म, कोई भी सुपरलेटिव फॉर्म, तीन फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. ये तीन फॉर्म में से सिर्फ सुपरलेटिव फॉर्म जहां पे होता है वहां पे हम द का यूज करते हैं. कुछ एग्जांपल्स देखिए. पहला है द बिगेस्ट, देन द लार्जेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द बेस्ट. हम बोलते हैं ना, तो सुपरलेटिव फॉर्म मतलब सबसे बढ़कर, तो इस जगह पे हम द का यूज करते हैं. अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखिए, बिफोर डबल कंपैरेटिव. अब मैंने पहले आपको बोल दिया कि जहां पे सुपरलेटिव फॉर्म है, तीन फॉर्म बताए थे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो सिर्फ सुपरलेटिव फॉर्म के यहां हम द यूज करते हैं. बट इस कंडीशन में देखिए, बिफोर डबल कंपैरेटिव मतलब जहां पे दो कंपैरिजन हो, दो कंपैरिजन, दो लोगों में कंपैरिजन नहीं बोल रहा, दो कंपैरिजन हो, उस जगह पे आप द यूज करते हो. देखिए एग्जाम्पल देखिए, द हायर यू गो द कोल्डर यू गेट्स. अंडरस्टूड. यू गेट्स नहीं चाहिए था, यू गेट. ओके, द हायर यू गो द कोल्डर यू गेट. अंडरस्टूड. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द हार्डर यू वर्क द बेटर रैंक यू गेट इन एग्जाम्स. अंडरस्टूड. यहां पे दो कंपैरिजन है. देखिए, द हार्डर यू वर्क, द बेटर, दो कंपैरिजन है, दो जगह पे कंपैरेटिव यूज किया हमने, तो इसलिए हमने यहां पे इनके पहले द का यूज किया. अंडरस्टूड. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द मोर यू अर्न. यहां पे ये जो है वो हमें कंपैरिजन बोलता है. द मोर यू अर्न द मोर यू वांट. तो इन दोनों के पहले हमने द का यूज किया. अंडरस्टूड. जब दो कंपैरेटिव्स हो तो उसके पहले हम द यूज करेंगे. नेक्स्ट देखिए, when the comparison is between the two and either of the subject is highlighted. देखिए, when the comparison in between two, दो जगह पे कंपैरिजन हो, and either of the subject is highlighted, उनमें से एक के बारे में हमें बताना है, मतलब उसके बारे में हमें हाईलाइट करना है, तो उस वक्त हमें द का यूज करना है. ये जो रूल है ना, ये ठीक से याद रखना है आपको सिर्फ. अब एग्जाम्पल देखिए, विराट इज द ग्रेटर ऑफ द टू क्रिकेटर्स. विराट इज द ग्रेटर. अब दो कंपैरिजन है, दो जगहों पे. विराट इज द ग्रेटर, इसलिए मैंने यहां पे ये कंपैरिजन है, इसके पहले दी यूज किया. विराट इज द ग्रेटर ऑफ द टू क्रिकेटर्स. अंडरस्टूड. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ द टू क्रिकेटर्स विराट इज द ग्रेटर. अब यही उल्टा सेंटेंस है. वन ऑफ द टू क्रिकेटर्स, वन ऑफ द टू क्रिकेटर्स, दो जगहों पे कंपैरिजन है, इसलिए द विराट इज द ग्रेटर. तो इसलिए यहां पे जो कंपैरिजन आया था, कंपैरेटिव आया था, उसके पहले मैंने द का यूज किया. अंडरस्टूड. अब एक नोट यहां पे मालूम होनी चाहिए आपको. विराट इज द ग्रेटर दैन शिखर. विराट इज द ग्रेटर दैन शिखर. नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड द थर्ड. यहां पे देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, विराट इज ग्रेटर ऑफ द टू क्रिकेटर्स, और ये स्टेटमेंट विराट इज ग्रेटर दैन शिखर. व्हाई द फर्स्ट वन इज करेक्ट एंड द थर्ड वन इज रॉन्ग. यहां पे रॉन्ग है. क्या रॉन्ग है? बिकॉज वी हैव मेंशन द पर्सन्स नेम. हमने यहां पे क्या किया, विराट है,
और शिखर, ये दोनों का मैंने यहाँ पे नाम लिया है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है, इसलिए यहाँ पे द का यूज होना ही नहीं चाहिए था, तो ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाता। बट इन द फर्स्ट स्टेटमेंट वी डिड, बट पहले स्टेटमेंट में मैंने दूसरे पर्सन का नाम बताया नहीं है, इसलिए यहां पे मैंने द यूज किया। अंडरस्टूड? अगर उस स्टेटमेंट में दो व्यक्तियों का नाम हो, दो जगहों का नाम हो, तो उस वक्त हम ये द यूज नहीं कर सकते कंपैरिजन में। बट यहां पे सिर्फ एक व्यक्ति का नाम है और दो जनों के बारे में बात की जा रही, इसलिए यहां पे मैं द यूज करूंगा। ये एक नोट है, सिर्फ ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए, बिफोर पॉजिटिव फॉर्म इन अपोजिशन। अब यहां पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल अमिताभ द एक्टर, ये पॉजिटिव फॉर्म होता है आपके लिए। अमिताभ बोला तो आप सही इसी तरीके से बोलेंगे द एक्टर। अलेक्जेंडर द ग्रेट, वॉरियर थे, सो अलेक्जेंडर द ग्रेट। ओके, नेक्स्ट नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर। अब हमारे सामने तो वही नाम आता है क्योंकि ही इज करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर। अंडरस्टूड? मतलब कोई भी वर्ड जैसे बिफोर पॉजिटिव फॉर्म इन अपोजिशन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसके पहले आप द यूज करो, जैसे कि द फ्लूट, द गिटार, द तबला, द वायोलिन। अंडरस्टूड? इनके पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक ही होता है उस तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सो द, उसके पहले द यूज करो। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन यूज्ड एज कॉमन नाउन। ये थोड़ा ट्रिकी है, बहुत बार यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कोई प्रॉपर नाउन है, उस प्रॉपर नाउन को जब एज अ कॉमन नाउन यूज किया जाता है तब उसे किस तरीके से हम यूज मतलब द का यूज कैसे करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, अकबर इज द एम्परर ऑफ इंडिया। अकबर इज द एम्परर ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, सचिन इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। अब सचिन तेंदुलकर के बारे में बात, तो उनके उनके बारे में ये कहा जाता है सचिन इज द गॉड, उनके बारे में यूज किया तो द गॉड ऑफ क्रिकेट, हमने ऐसा कहा यहां पे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेल्सन मंडेला इज द गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला एक पर्सन थे जो साउथ अफ्रीका से थे, वो एक्ट करते थे गांधी जी की तरह। एक्ट करते थे यानी कि वो उनके स्टेप्स उनको फॉलो करते थे। सो नेल्सन मंडेला इज द गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। अंडरस्टूड? कालिदास द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के एक महान कवि माने जाते हैं। सो उसी तरीके से उन्हें कहा गया द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मैंने यहां पे ये नहीं कहा द कालिदास, मैंने यहां पे क्या कहा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मतलब जो एक प्रॉपर नाउन है उसके पहले मैंने द का यूज नहीं किया हुआ है, मतलब नाउन के पहले मैंने यूज नहीं किया द का। बट जो कॉमन नाउन थे उनके पहले मैंने ये द यूज किया इस सेंटेंस में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, बिफोर सम एडजेक्टिव्स टू मेक देम नाउन्स। बहुत बार कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे आते हैं, नाउन से एडजेक्टिव्स तैयार होते हैं, ये तो आप मानते हो, मतलब नाउन के बारे में जो बोलता है उसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। सो बहुत बार कुछ नाउन एडजेक्टिव्स होते हैं, उनको हमें नाउन्स में कन्वर्ट करना होता है, तो उस वक्त हम द का यूज करते हैं। देखिए कैसे, द ब्लाइंड, ये तो एडजेक्टिव है, एक क्वालिटी ना। सो हमने इसे नाउन्स में कन्वर्ट किया, सो द ब्लाइंड, द पुअर, द डेड, द रिच, ये सब क्या हो गए, नाउन्स थे। अब ये एडजेक्टिव्स थे, ये क्या हो गए, अभी नाउन्स हो गए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, बिफोर सम लैंग्वेजेस टू मेक देम पीपल। बहुत बार लैंग्वेजेस से आप पता करते हो कि ये किस कंट्री से है या फिर किस राज्य से है, ये आप पता कर सकते हो। ओके, तो
कुछ लैंग्वेजेस को लेके उनको पीपल बनाना, मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। द इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मेनी ईयर्स। बहुत बार हमसे क्या गलती होती है कि हम ये जो द है ना ये यूज नहीं करते, हम बोलते इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मेनी ईयर्स। इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया नहीं होता, दी इंग्लिश। जब हम दी इंग्लिश बोलेंगे तो उस वक्त ऐसा होता है कि हम ब्रिटिश लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया था। अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द फ्रेंच आर गुड एट हार्ट। द फ्रेंच आर गुड एट हार्ट। अंडरस्टूड। इसका मतलब फ्रेंच मैं कंट्री के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, सो मैं उस लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। ये लैंग्वेज भी हो गई, फ्रेंच लैंग्वेज भी है, इंग्लिश लैंग्वेज भी है। सो मैं यहां पे उस लैंग्वेज को मैंने क्या किया, लोगों में कन्वर्ट किया। कैसे किया, तो उनके पहले द का इस्तेमाल किया। जब आप उसके पहले द यूज करते हो तो वो बन जाता है पीपल। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, द रशियन आर वेरी हम्बल। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, व्हेन नाउन्स क्वालिटी इज स्ट्रेस। नाउन की क्वालिटी जब हमें स्ट्रेस करके बतानी पड़ती है, मतलब कोई पर्सन हो, उस पर्सन की जो क्वालिटी होती है उसको हमें स्ट्रेसफुली बताना होता है, मतलब उसके ऊपर जोर देके हमें उसको बताना है। तो उस वक्त वो जो क्वालिटी है उसके पहले हमें ये द यूज करना होता है। जैसे देखिए एग्जांपल, वी कैन नॉट रिमूव द वॉरियर इन हिम। उसकी क्वालिटी हो गई, तो उसके पहले मैंने द का यूज किया। वी कैन नॉट रिमूव द वॉरियर इन हिम। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, द मदर इन हर अराउज्ड व्हेन शी सॉ अ क्राइंग बेबी। द मदर इन हर, उसके अंदर की मां जागरूक हो गई। ओके, द मदर इन हर अराउज्ड व्हेन शी सॉ अ क्राइंग बेबी। तो उस क्वालिटी को हमने यहां पे स्ट्रेस किया कि वो मदर, उसके अंदर की मां जग गई। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द ह्यूमन इन हिम अराउज्ड व्हेन ही सॉ अ डाइंग मैन। कोई इंसान मर रहा था रास्ते पे, तो उसके अंदर की इंसानियत जागरूक हो गई। सो द ह्यूमन इन हिम। सेकेंड और थर्ड सेंटेंस सेम ही है, तो एक क्वालिटी बताने के लिए मैंने आपको ये सेंटेंस दिए हैं। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट देखिए, बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। दो तरह के नंबर्स होते, ऑर्डिनल और दूसरे होते कार्डिनल। ओके, दोनों नंबर्स में से ऑर्डिनल नंबर जो होते उनके पहले हम द का यूज करते हैं। ओके, चलो एग्जांपल देखिए, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, 10th, द 7th। ओके, इसके लिए नोट लिखी मैंने, जैसे कि देखिए 1 2 3 4, इनको कहा जाता है कार्डिनल नंबर्स। इन नंबर्स को कहेंगे हम कार्डिनल नंबर्स। और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनको कहेंगे हम ऑर्डिनल नंबर। ओके, मतलब 1 के पहले आप द का यूज नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 के पहले नहीं करोगे, बट अगर फर्स्ट हो तो उसके पहले आप द यूज कर सकते हो, सेकेंड उसके पहले द यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, कैनल्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, ओशंस, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये अगर हो तो उनके पहले हम द यूज करेंगे। अब यहां पे मैंने देखिए ग्रुप ऑफ माउंटेन कहा है, एक माउंटेन के लिए अब द नहीं यूज करना है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एक आइलैंड के लिए द यूज नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक आइलैंड के लिए आप अगर सिर्फ माउंटेन के बारे में बात कर रहे हो और पर्टिकुलर माउंटेन के बारे में बात कर रहे हो तब आप द यूज कर सकते हो, बट सिर्फ माउंटेन, एक ही माउंटेन के लिए आप द का यूज नहीं करोगे और एक ही आइलैंड के लिए आप द का यूज नहीं करोगे। अगर उसका नाम ले रहे हो तो ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखिए, द पैसिफिक, आप ओशन की बात कर रहे हो, द पैसिफिक ओशन, द रेड सी, द सहारा डेजर्ट। सो इसके पहले मैंने द का यूज किया। द हिमालयाज। अंडरस्टूड। द डेड सी। सो उसके पहले मैंने द का यूज किया। बट अगर सिर्फ आप सी यूज कर रहे हो, सी बोल रहे हो,
कैनल्स बोल रहे हो, डेजर्ट्स बोल रहे हो, तो उसके पहले आप द यूज नहीं कर पाते। अंडरस्टूड? उसका पर्टिकुलर नाम आपको मालूम होना चाहिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट रूल देखिए, बिफोर होली बुक्स, आपके जो होली बुक्स होते हैं तो उन बुक्स को बताने के लिए आप द का यूज करते हो, तो उनके बारे में तो द ही यूज करोगे आप, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि द भगवद गीता हिंदुओं का ये होली बुक माना जाता है, जैसे कि आप इसको द रामायण भी बोलते हो बहुत बार। नेक्स्ट द बाइबल, नेक्स्ट द कुरान, द कुरान, ये हो गए होली बुक्स। तो इनके पहले हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे, क्योंकि एक रिलीजन को एक ही होली बुक होता है, तो उसके लिए हम द यूज करते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक, कोई चीजें बहुत बार ऐसी होती है कि जो यूनिक होती है, मतलब दुनिया में एक ही होती है, अलग होती है, उनके पहले हम द का यूज करते हैं। या फिर बिफोर द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, कोई सैटेलाइट्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, उनके पहले भी हम द यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल द सन, यूनिक है, हमारे पास एक ही है भाई, इसलिए द सन। द स्काई, द मून, ओके, ये तो मून, ये एक हमारा अर्थ का जो है वो एक सैटेलाइट है, जैसे आप ये कह सकते हो। द जुपिटर, ये एक प्लैनेट है। अंडरस्टूड? तो उनके पहले हम द यूज करते हैं, कौन से? बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक, जो यूनिक है, मतलब दुनिया में एक ही है, ऐसे बिफोर द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, उनके पहले भी हम द यूज करते हैं। अंडरस्टूड? द अर्थ, एक ही भाई हमारे पास अर्थ, तो सो द अर्थ। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो उन न्यूज़पेपर के पहले आप द यूज करते हो। जैसे कि मतलब कुछ नाम भी है, द हिंदू, एक्चुअली इनका नाम ही है द हिंदू, तो न्यूज़पेपर है तो एक ही तरीके का होता है, इसलिए द हिंदू। द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये कुछ न्यूज़पेपर के नाम लिख दिए मैंने, तो आपको पता चले कि इनके पहले हम द क्यों यूज करते हैं, तो न्यूज़पेपर के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज, कोई कंट्रीज ऐसी होती है, कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी होती है कि उनके पहले हम द यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, द यूएसए, द कॉन्गो, द यूएई, द नेदरलैंड्स, इन कंट्रीज के पहले हम द का यूज करते हैं। अंडरस्टूड? आई होप कि आपकी ये आइडिया क्लियर हो चुकी होगी कि हमें द का यूज कहां पे करना है। इस वीडियो का अगर आप 3 से 4 बार देख लो तो आपकी ये जो कंसेप्ट है ना द की, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। सिर्फ द की कंसेप्ट पता कर लो, द कहां पे यूज करना है, तो कहां पे नहीं यूज करना वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। अंडरस्टूड? Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.